बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंसर नवाज हेयर। दोस्तों, मैं आपके साथ जो सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, हम एबिलिटी का जो क्वेश्चन है 16 मार्क्स वाला वो हम पढ़ रहे हैं। उसके डिफरेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पहला चैप्टर था एटमॉस्फेयर का, हमने वो पढ़ा। दोस्तों, आज हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके साथ मेरी जारी रहेगी जब तक हम इसका पूरा सिलेबस कवर नहीं कर लेते। ये सिलेबस ना सिर्फ हमारे जो एफपीएससी की तरफ से सिलेबस इशू हुआ है 2016 के अंदर वो शामिल होगा, बल्कि जो पास पेपर्स हैं 10 ईयर्स के, जो जिस तरह के क्वेश्चन जिस एंगल से पूछे जाते हैं और जिस तरह की वेरिएशन होती रहती हैं, हम उन्हीं को ही डिस्कस किया करेंगे। सवाल को अटेम्प्ट आपने किस तरह करना है, आपने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर लिखनी हैं, आपने कौन कौन से मैप्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे आपने डायग्राम्स बनानी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, ताकि आपके मार्क्स जो है वो 75 प्लस आएँ। ये आप टारगेट रखें कि आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 75 प्लस मार्क्स लेने हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स अपने नंबर लूज़ कर जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता वो नंबर लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि साइंस सब्जेक्ट को टैकल हमने कैसे करना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं। इसका जो दूसरा लेक्चर है या दूसरा टॉपिक है वो है हमारा वाटर साइकिल का। देखो दोस्तों, हमने जो पहला टॉपिक किया था वो इन्वायरमेंट की, हमें पता है कि 4 लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। उन 4 लेयर में जो पहली लेयर है वो एटमॉस्फेयर है, दूसरी लेयर है हाइड्रोस्फीयर, तीसरी है बायोस्फीयर और चौथी है लिथोस्फीयर। तो हम इसी जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही क्या होता है, वाटर की सर्कुलेशन होती है, वाटर साइकिल होता है। तो आपने इसके डिफरेंट एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो सवाल मैंने खुद सोच के बनाया है वो इस तरह है, क्योंकि पहले अगर आप पास पेपर उठा कर देखें, शुरू के अंदर जो जनरल साइंस एबिलिटी के एवरीडे साइंस हुआ करती थी उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन जनरल साइंस एबिलिटी, जब से ये सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी इसके अंदर पोर्शन ऐड हुआ है 2016 से, तो तब से क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हुई। और देखें, अब टॉपिक है वाटर साइकिल का, लेकिन पूछा गया है वेरिएशन इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय वाटर साइकिल, एक्सप्लेन इट क्रिटिकली। अब देखो कि टेम्परेचर के अंदर जो तब्दीली आती है वो किसकी वजह से आती है? वाटर साइकिल की वजह से आती है। आप इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझे, वो कहते हैं एक्सप्लेन इट क्रिटिकली। आपने क्रिटिकली इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? वाटर साइकिल की डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएशन टेम्परेचर, लेकिन आपने वाटर साइकिल से क्या लेना है? स्टार्ट लेना है। क्या करना है? इससे स्टार्ट लेना है। अब वाटर साइकिल की डेफिनेशन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ वाटर, व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग द डिफरेंट रिजर्वायर्स ऑफ अर्थ। अब डिफरेंट रिजर्वायर क्या होते हैं? डिफरेंट रिजर्वायर होते हैं ओशन, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट रिजर्वायर्स हैं जिनके दरमियान सर्कुलेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस अकर होता है। अब दोस्तों, अगला जो हमारी चीज है हम डिस्कस करते हैं वो है प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल के अंदर। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है एवेपोरेशन का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एवेपोरेशन क्या है, एवेपोरेशन क्यों होती है? अब एवेपोरेशन ये होती है कि जब लिक्विड से डायरेक्टली लिक्विड चेंज होता है गैसेस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। आगे है ट्रांसपायरेशन, ये भी एक तरह की एवेपोरेशन है, लेकिन ये किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू होती है। अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन इनवर्स है एवेपोरेशन का। इसमें क्या हुआ था? लिक्विड जो था वो गैस के अंदर गया था। कंडेंसेशन में क्या हुआ? गैस जो है लिक्विड बनती है। इसमें आगे आते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसको हम बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं, स्नो कहते हैं, हेल कहते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आगे है सरफेस रन ऑफ, कि जब पानी गिरता है बारिश के थ्रू तो वो डिफरेंट स्ट्रीम्स, लेक्स के थ्रू किस में जाके गिरता है? दोबारा समंदर के अंदर, कुछ ग्राउंड में भी चला जाता है। अगला है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ये है कि जो पानी बारिश का होता है उसमें से कुछ पानी जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, कुछ पानी क्या होता है? सॉक्ड हो जाता है। किसके अंदर? ग्राउंड के अंदर। और वो क्या बनता है? ग्राउंड
वाटर का हिस्सा बन जाता है। तो ये था दोस्तों एक इसका साइकिल, ये आपने इसी तरह ही पेपर के अंदर ड्रा करना है, ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि देखो उसने क्या क्या पूछा है, वाटर साइकिल, तो आपने एक वाटर साइकिल बना दिया। ये एग्जामिनर इससे फ्लैट हो जाएगा कि इसने बाकी जो है ना एक डायग्राम के थ्रू क्या किया है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। आगे आगे भी आपने लिखना है, आगे आपने क्या करना है, एवेपोरेशन जो है, जो पहला टॉपिक है एवेपोरेशन को आपने मजीद डिस्कस करना है इन दी पॉइंट्स फॉर्म। अब देखें, चेंज इन लिक्विड इनटू गैसेस, दूसरा क्या है, लो एयर प्रेशर। ये प्रोसेस कब होता है, जब लो एयर प्रेशर हो और टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। अब ये कैसे होता है, अब देखें जब लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर या ओशंस के अंदर जब टेम्परेचर, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके अंदर ब्रेक डाउन होती है। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके हमारे जो लेयर है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, वहां पे दोबारा छोटे छोटे पानी के कतरे बन जाते हैं। अब देखो, अब ये प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि एनर्जी इससे एटमॉस्फेयर से वो जो वेपर्स होते हैं वो ले जाते हैं, तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट होता है, कूलिंग आ जाती है, कूल दी एटमॉस्फेयर। अब देखो एमसीक्यूज के अंदर, जो पीएमएस के अंदर पूछ जा सकता है कि कूलिंग प्रोसेस किस में होता है, कूलिंग प्रोसेस आप कहोगे इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग प्रोसेस। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाता है। अगला है ट्रांसपायरेशन, अब एवेपोरेशन थ्रू प्लांट्स। अब देखो मैं ये कंसीडर कर देता हूँ कि ये जो क्या है, पौधा है, ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड सोल है। अब ये क्या है, ये इसके रूट्स हैं। अब रूट्स के थ्रू पानी क्या होता है, अंदर एंटर होता है। अब यहाँ पे क्या आता है, स्टेम में, इसको हम स्टेम कहते हैं। अब आगे हैं लीव्स हैं, क्या है, लीव्स हैं। लीव्स के थ्रू जो एवेपोरेशन होगी, अब देखो रूट्स, स्टेम, लीव्स, फिर एवेपोरेशन, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ट्रांसपायरेशन। आपने सोल, रूट्स, स्टेम्स, फिर लीव्स और उसके अंदर एयर। अब अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन, कंडेंस करना। अब क्या हुआ, अपोजिट टू एवेपोरेशन, वार्म दी एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स। क्या होती है, गैस लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इससे एटमॉस्फेयर वार्म क्यों होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी होती है। अब इस चीज़ से क्या चीज़ ज़ाहिर होती है कि हमारे जो टेम्परेचर की तब्दीली है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर की तब्दीली आती है वो किसकी वजह से आती है, वाटर साइकिल की वजह से। अगर वाटर साइकिल के अंदर कोई इशू आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ के अंदर जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी लिविंग क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। अब आगे है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है ना, इसको बारिश आता है, इसमें स्नो आती है, इसमें हेल आती है। ये 3-4 प्रोसेस हैं जिसके अंदर आते हैं। अब ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स फॉल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ग्राउंड, क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर से ग्राउंड में आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब जब ये ग्राउंड पे आ जाते हैं तो सरफेस रन आउट होती है, सरफेस रन होती है लैंड। अब लैंड पे आया बारिश का पानी, फ्लो हुआ, फ्लो से डाउन हिल इनटू स्ट्रीम्स, रिवर्स, और फिर उसके अंदर किस में चला गया, ओशंस के अंदर चला गया। अब ओशन एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसके थ्रू एवेपोरेशन का प्रोसेस इन लार्ज क्वांटिटी होता है। क्या होता है, इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये साइकिल है जो चला। और फिर इसके बाद इनफिल्ट्रेशन भी है। इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, वाटर सोक्ड, क्या होता है, सोक्ड इनटू ग्राउंड, रिटर्न इनटू सरफेस, स्प्रिंग्स एंड ग्राउंड वाटर। अब देखो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है कि कुछ पानी जो होता है, जब बारिश होती है तो कुछ पानी दोबारा एवेपोरेट करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जब जो कुछ पानी होता है वो क्या होता है, हमारी सोल के अंदर, हमारी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब वो एब्जॉर्ब होता है, उन्हीं में से कुछ पानी क्या होता है, हमारी स्ट्रीम्स के थ्रू दोबारा बाहर आ रहा होता है, और कुछ पानी जमीन का हिस्सा बन जाता है, कुछ हमारी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर का हिस्सा बन जाता है। अब देखो ये प्रोसेस शुरू हुआ एवेपोरेशन से, दोबारा कहाँ पे आ गया, एवेपोरेशन की। देखो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के अंदर, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता तो
मैं कहता हूँ कि उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। असल चीज़ है आपको कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप चीज़ों को क्रिएट करेंगे, आप गौर फिक्र करें, आप सोचें कि ये जो प्रोसेस हो रहा है तो इससे कौन कौन सी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के अंदर जो तब्दीली आती है वो किसके थ्रू आती है, इसी वाटर साइकिल के थ्रू। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। अब जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, चेंज इनटू चेंज लिक्विड इनटू गैस। अब इससे क्या हुआ, जो एनर्जी थी वो एनर्जी ऊपर चलेगी, हमारा जो एनवायरनमेंट था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी। अब जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये होगा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो चेंज इन एनवायरनमेंट किसके थ्रू आया, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन के थ्रू, मतलब वाटर साइकिल के थ्रू आया। अब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अब जब ये डिफरेंट पानी डिफरेंट फेजेस से गुजरता है तो पानी क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इकोसिस्टम, अब हमारी जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है, जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये वाटर साइकिल की वजह से एग्जिस्ट करता है, वरना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल अक्रॉस द ग्लोब, अब अक्रॉस द ग्लोब क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं इसी वाटर साइकिल के थ्रू दुनिया के डिफरेंट हिस्से में पहुंच जाते हैं, डिफरेंट रिजर्वायर्स के थ्रू। अगला है प्रोविजन ऑफ वाटर टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पॉपुलेशन। तो ये था प्रोसेस हमारा वाटर साइकिल का। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।